हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में। आपने अभी तक लैब अज़ूर वेब ऐप का प्रैक्टिस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का ऑप्शन है। तो मैं वेब ऐप में जाता हूं और अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ करता हूं। सब्सक्रिप्शन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरा डेमो वेब ऐप है जो मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है जब भी आप वेब ऐप बनाते हो। तो गाइस, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में फ़र्क क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहे हो बाय यूजिंग योर यूज़र आईडी और पासवर्ड। अभी जैसे अगर आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में जाओ और वहाँ पर कोई आईएएस में आपने कोई एप्लीकेशन सेट कर रखी है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सर्वर में कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन की सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट से ही चलनी चाहिए वो, राइट? एक तो आपका सिस्टम ये लोकल अकाउंट से चलता है जो सिस्टम का रहता है, लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि भाई इसके लिए एक सर्विस अकाउंट बनाना है अपने को एक्टिव डायरेक्टरी में, और उस सर्विस अकाउंट और पासवर्ड से अपने को वो सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। सिमिलरली एज्योर में आपका वेब ऐप है, अगर आपको अपना वेब ऐप को ऑथेंटिकेट कराना है तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो जैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का अगर एग्जांपल दूं तो जैसे आप एटीएम कार्ड डालते हो एटीएम में, तो आप पहले पिन डालते हो तो वो आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। अब ऑथराइजेशन क्या है कि जब आप पिन डालने के बाद जब आपके पास कंसोल ओपन होता है और उसमें आपका विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, चेंज, ये सबका ऑप्शन है, तो वो मतलब ऑथराइजेशन का मतलब आपको उस रिसोर्सेज का, उस ऑप्शंस का आपको एक्सेस मिल गया है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में फ़र्क। ओके, तो अब ये जो वेब ऐप है, ये वेब ऐप में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का ज़रूरत क्यों है? देखो गाइस, अभी मान लो ये मेरा प्रोडक्शन वेब ऐप है। ओके, मैं अगर इसको एक्सेस करता हूँ, इसके इसका जो यूआरएल है, इसको मैं एक चलो दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, इसमें एक्सेस करता हूँ तो ये मेरा एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से एनोनिमस एक्सेस बोलते हैं जिसे। एनोनिमस एक्सेस का मतलब कि कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। ये तो अभी मैंने बनाया इसलिए मुझे पता है कि ये एक्सेस हो रहा है। अगर मान लो किसी एक अननोन पर्सन के पास अगर ये वेब ऐप ये यूआरएल मिल गया और उस यूआरएल को एक्सेस करेगा तो उसको भी एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा, और वो भी मेरा जो डेटाबेस है इस फ्रंट एंड के थ्रू, मेरा जो बैकएंड में जो मैंने सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ उसमें सारी की सारी एंट्री कर सकता है। तो गाइज, इस एनोनिमस एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको जो है वेब ऐप में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इनेबल करना होगा। दूसरा रीज़न क्या है इसको इनेबल करने का, कि कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ वेंडर्स ऐसे, थर्ड पार्टी वेंडर्स ऐसे जो आपके क्लाउड में, आपके एज़ुर एनवायरनमेंट में वेब एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको एनोनिमस एक्सेस ना देके उनको ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, और हम आप पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप हमारी एप्लीकेशन को मैनेज करते हो, इसीलिए हम आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं ताकि आपके अलावा कोई और एनोनिमस बंदा पब्लिकली एक्सेस ना कर सके विदाउट ऑथेंटिकेशन। ओके, तो ये रीज़न होता है ऑथेंटिकेशन का। तो अब इसको इनेबल करने के लिए गाइज इसका एक रिक्वायरमेंट है कि हमें एज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी में सबसे पहले अपना सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में अगर आप कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिनका आई मीन जो जिनका रिक्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट और पासवर्ड से ही ऑथेंटिकेट या स्टार्ट होनी चाहिए सर्विस। सिमिलरली आपको यहाँ पर वेब ऐप में जब आप ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे तो आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट है एज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके आपको एक ऐप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप एज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे, ऐप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक ऐप रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ऐप रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि मैं एक सर्विस अकाउंट बना रहा हूँ या एसपीएन बना रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं यहाँ दे देता हूँ टेस्ट या फिर माई प्रॉड ऐप। ओके, तो ये मैंने नाम दे दिया माई प्रॉड ऐप। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि सपोर्टेड अकाउंट टाइप्स, ये 3-4 तरह के अकाउंट्स हैं। आप पहला ऑप्शन है कि आप जो जिस टेनेंट में मैं ऐप आईडी रजिस्टर कर रहा हूँ उसी टेनेंट को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर मेरा कोई वेब ऐप है जो दूसरे टेनेंट में होस्टेड है वहाँ भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो करना चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आपका जो है मल्टी टेनेंट यानी कि क्रॉस टेनेंट में भी सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही साथ पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी सपोर्ट करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है सिर्फ पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ही सपोर्ट करना चाहिए। ओके, ये 4 ऑप्शन आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से आप इस ऐप आईडी को रजिस्टर कर सकते हो या सर्विस अकाउंट बना सकते हो। ओके, तो फिलहाल डेमो के लिए मैं यहाँ पर पहले ही ऑप्शन कर रहा हूँ, सिंगल टेनेंट या मल्टी टेनेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रजिस्टर करूँगा। अब क्या हो रहा है कि मैं अपनी वेब ऐप को
वेब एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कराने के लिए सबसे पहले मैं एक ऐप आईडी बना रहा हूँ। ऐप आईडी में फिर से बोल रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज में सर्विस अकाउंट कह सकते हो आप। तो मैं एक सर्विस अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, सर्विस अकाउंट बना दिया। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एप्लीकेशन आईडी और एक सीक्रेट, जो कि आपको सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स में जाके यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर नया सीक्रेट आप बना सकते हो और उसका एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हो। क्या होता है कि कई एप्लीकेशन ऐसी होती है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जिनका एप्लीकेशन के कोड में आपको ये ऐप आईडी, यानी कि ऐप आईडी मतलब सर्विस अकाउंट नेम, और सीक्रेट यानी कि उसका पासवर्ड आपको डिफाइन करना होता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ ऐप आईडी ही कॉन्फ़िगर करना होता है, सीक्रेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अभी फ़िलहाल ये कंसिडर करके चलो कि ये ऐप आईडी हमने, जो कि हमारा ऑथेंटिकेशन, वेब ऐप को ऑथेंटिकेशन कराने का रिक्वायरमेंट है, हमने एक ऐप आईडी बना दिया, हमें उसमें सीक्रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऐप आईडी रजिस्टर करना ज़रूरी है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और उसका क्लाइंट आईडी या ऐप आईडी होना ज़रूरी है। अब ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है ऐप आईडी में ऑथेंटिकेशन, कि अपने को क्या ऑथेंटिकेशन करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब ऐप है ना, ये जो वेब ऐप का यूआरएल है, ये ऑथेंटिकेट करे, यानी कि जब भी कोई इस यूआरएल को एक्सेस करे तो उसको आईडी और पासवर्ड पूछना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को कॉपी करूँगा, अपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में अपने ऐप आईडी में जाऊँगा, ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा, ऐड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँगा, वेब एप्लीकेशन में वेब पे क्लिक करूँगा और रीडायरेक्ट यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके साथ साथ मेरा आईडी टोकन भी मुझे ये सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या हो गया कि मैंने रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है कि मेरा जब भी ये यूआरएल हिट हो तो मेरा रिप्लाई बैक या रीडायरेक्ट यूआरएल ये ओपन होना चाहिए। ओके, तो अब ये सेट कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, सो गाइज यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल सेट हो चुका है। अब हमारा ऐप आईडी की तरफ से सब काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, वेब ऐप में जाना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखो एक्शन टू टेक व्हेन रिक्वेस्ट इज नॉट ऑथेंटिकेट, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की यूजर्स को ऑथेंटिकेट कराना है, कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को करना है, फेसबुक के अकाउंट को करना है, गूगल का करना है या ट्विटर करना है। आप जो भी यहाँ पर सर्विस चूज करोगे आपको रिस्पेक्टिवली वहाँ पर ऐप आईडी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर डेमो के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स, उनको ही ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है ये। यहाँ पर एक्सप्रेस मोड में जाऊँगा और ये देखो मैनेजमेंट मोड में ये ऐप आईडी पूछ रहा है, इसीलिए जो है मैं इसका रिक्वायरमेंट बोला कि इसका ऐप आईडी है, अपने को ऐप आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। अब क्या करना है, मैंने ऐप आईडी ऑलरेडी बना दिया है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ऐप आईडी करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा माय प्रॉड ऐप करके जो हमने ऐप आईडी बनाया था उसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब मैंने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन कर दिया। मैंने क्या देखा, मान लो ये पकड़ो कि मेरा वेब एप्लीकेशन है जो मेरे और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूजर्स एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड हैं उन सबको ये ऑथेंटिकेट करना चाहिए। तो क्या होगा, इससे एनोनिमस एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस होगा जो मेरे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर्स हैं। ओके, ये सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ, पेस्ट एंटर मारता हूँ। तो एंटर मारने के बाद देखो अब मुझे ये लॉगिन का पेज पूछ रहा है, तो मैं अपना एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र से इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, और इसका पासवर्ड डालता हूँ, ये डाला मैंने पासवर्ड। और ये मुझे परमिशंस रिक्वेस्टेड में मुझे अभी अनवेरीफाइड है, ये मेरा ऐप आईडी है, ये अनवेरीफाइड बता रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये बोलता है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अभी ये मुझे ना एरर फेंक रहा है। तो ये एरर क्या बोलता है कि रिप्लाई यूआरएल ना तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है मेरे इस ऐप आईडी से। ये जो ऐप आईडी है मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ये 02B10 जो है मेरा ऐप आईडी है जो हमने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में रजिस्टर किया है। वो बोलता है कि ये जो ऐप आईडी है, इस ऐप आईडी के साथ जो रिप्लाई बैक यूआरएल हमने सेट किया है ये वो मैच नहीं कर रहा है। तो गाइज इसको ना मुझे ट्रबल शूट करने में बहुत टाइम लगा था, तो उसका एक सॉल्यूशन मिला मुझे जो आप मेरे वीडियो के थ्रू नोट कर सकते हो। मैंने क्या किया हुआ, एक यूआरएल मिला मुझे कहीं पर, बहुत सारे इंटरनेट में बहुत सर्च करने के बाद जाके मुझे उस एरर का सॉल्यूशन मिला कि उसने माइक्रोसॉफ्ट कहीं किसी एक आर्टिकल में लिखा था, और मैंने जब ट्रबल शूटिंग किया तो मुझे वहाँ पर दिखा कि ये जो मेरा रिप्लाई बैक यूआरएल है
ये एक यूआरएल ऐसा है जो मैंने रिप्लाई बैक यूआरएल में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये जो रिप्लाई बैक यूआरएल है ये मेरा कहीं पर सेट नहीं है, मुझे कहीं पर एरर मिला और मतलब कहीं पर मैंने ट्रबल शूटिंग करने के टाइम पे मुझे ये मिला। अब ट्रबल शूटिंग कैसे किया मैंने इस एप्लीकेशन का, सिंपल सा है, आप या तो पेज के ऊपर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क पे जाने के बाद रिफ्रेश पेज करोगे तो यहाँ पर आपको एरर्स दिखेंगे नेटवर्क के अंदर यहाँ पर, तो जो भी एरर दिखेगा तो आप उस पर क्लिक करके आप हेडर्स में देख सकते हो कि कहाँ पर एरर दे रहा है। तो सिमिलरली ना मुझे ये जो यूआरएल मैंने नोट किया हुआ है, ये यूआरएल मुझे किसी एक जगह एरर में मिला कि भाई ये आपका जो है जो रिक्वेस्ट यूआरएल है ये फेल जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको नोट कर लिया और ये आप देख रहे होंगे ये जो यूआरएल है यहाँ तक ये मेरा वेब ऐप का यूआरएल है और इसके आगे मैंने ये ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और अपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा, अपने वेब ऐप रजिस्ट्रेशन जो हमने किया उसके ऊपर जाऊँगा, ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा, यहाँ पर वो ऐड यूआरआई में जाके इसको ऐड कर दूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब ये मेरा सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और मैं यूआरएल जो है फिर से इसको दूसरे किसी ब्राउज़र में एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक्सेस किया, अब मुझे आईडी पासवर्ड पूछेगा, तो मैं वही एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो यूज़र है उससे मैं इसको लॉगिन करूँगा। ये मैंने किया और मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। ये देखो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब जो है मेरा पेज ओपन हो गया, ये देखो। तो ये गाइज ये होता है। अब इसके थ्रू जो है इस पेज के थ्रू मैं मेरा बैकएंड में जो भी डेटाबेस है उसमें एंट्री कर सकता हूँ। तो गाइज ये था फंडा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का। ये जो मैंने आईडी पासवर्ड अपनी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद जो मैंने आईडी पासवर्ड डाला वो मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया और ये जो मुझे पेज ओपन हो रहा है ये मेरा ऑथराइजेशन हो गया कि अब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो बेनिफिट ये है कि जो भी आपके थर्ड पार्टी वेंडर्स है जिन पे आप ट्रस्ट करते हो या जो आपकी एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं, आप वैसे सिनेरियो में ऑथेंटिकेशन सेट ज़रूर करना सेट करना ज़रूरी है। इनफैक्ट प्रोडक्शन में कोई भी जो है आप कभी भी एनोनिमस एक्सेस नहीं दे सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। ऑब्वियसली उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे ताकि कोई भी बंदा पब्लिकली ओपन ना कर सके और कहीं पर भी जिस तरह का मेरा एप्लीकेशन है कि यहाँ से आप डेटा एंट्री कर रहे हो और बैकएंड में वो डेटाबेस में जा रहा है, इस तरह का कोई एंट्री ना कर दे कोई भी गलती से। ओके, तो गाइज आई होप कि ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।